नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त को अब हम एक नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि 23 अगस्त में जो हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाने जा रहे हैं, उस समय हम ऐसा क्या करें अपने स्कूल में या अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, जिससे कि हम इस सेलिब्रेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ आइडिया हैं जिसके माध्यम से अगर आप इन सारे एक्टिविटी को अपने स्कूल पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, उनमें जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, ताकि वो अपने आने वाले लाइफ में स्पेस एजुकेशन पे या फिर अंतरिक्ष के फील्ड पे अपना करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, तुरंत शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है निबंध या फिर एसे। एसे राइटिंग, निबंध राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो बच्चों के भीतर स्पेस या फिर अंतरिक्ष से संबंधित या फिर चंद्रयान जो उन्होंने सुना हुआ है न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, जिसके भी माध्यम से उन्होंने जाना हुआ है, तो वो कितना जानते हैं, उसमें उनकी नॉलेज कितनी है, वो और क्या जानना चाहते हैं। तो अगर ये एसे राइटिंग या निबंध लिखने का जो कंपटीशन अगर आप स्कूल पे कंडक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए, क्योंकि उनके ऐसे लिखने से उनके भीतर जो इस इवेंट के बारे में जो भी उनके मन में रहता है, वो उसको कॉपी पेन से लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं और अगर उस पढ़े हुए चीज़ को अगर लिखते हैं, तो हमारी समझ और बढ़ती है। तो ऐसे राइटिंग से बच्चों के भीतर ये जो स्पेस एजुकेशन की जो भावना है, वो और अच्छे से जागृत होती है। तो मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पर शो किया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आगे भी मैंने इसमें कुछ लिया हुआ है कि जैसे अगर मैं 10 पॉइंट्स में बताना चाहूँ कि नेशनल स्पेस डे क्या है, तो वन बाय वन मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं कि मतलब अगर आप बच्चों के बताना चाहते हैं कि निबंध में क्या-क्या कवर करना है, तो ये 10 पॉइंट में आप बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद बच्चे उसमें अपना ऐसे जो है लिख सकते हैं। जैसे कि इस वर्ष भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाएगा, मतलब ये पहला होगा हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। फिर सरकार ने पिछले वर्ष इसकी घोषणा की थी, तो एक प्रश्न होता है कि कब हुआ था इसकी घोषणा, तो पिछले वर्ष हुई थी। अंतरिक्ष मिशन एवं अन्वेषण में देश की असाधारण उपलब्धियों को उजागर करने के लिए ऐसा किया गया है। एक प्रश्न होता है कि भाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अधिक से अधिक छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समर्पित है। जैसा मैंने बताया था कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटीग्रेट करने के लिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को इसरो दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इस वर्ष के उत्सव का विषय है, देखिए जब भी कोई भी इवेंट या फिर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आजकल एक बहुत अच्छा प्रथा चलता है कि हम हर बार उसका कुछ विषय चुनते हैं कि इस बार किस विषय पे होगा। तो इस बार जो है वो है, विषय जो है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे का ये इस बार का विषय है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ये एक समझ सकते हैं ये कि एक थीम है, इस थीम पर ही जो काम करना है या सेलिब्रेट करना है, इस थीम पे ही करना है। इस दिन को मनाने के पीछे एक और कारण है, जैसा कि मैंने बताया था कि चंद्रयान 3 मिशन की जो सफलता है उसको सेलिब्रेट करना, उसको रिस्पेक्ट करना। तो ये कुछ मैंने 10 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसके हिसाब से बच्चों को आप अपने स्कूल पे बता सकते हैं। ऐसे राइटिंग या निबंध लिखने के अलावा हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और कंटेंट आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने थोड़ा इसको छोटे रूप में लिखा हुआ है ताकि आप इसको जल्दी से पढ़ सकें और बच्चों को उसके हिसाब से आप समझा सकें। आप इसको पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अभी मूविंग टू द नेक्स्ट, मैं अगर ये निबंध के अलावा अगर और कोई आपको सेलिब्रेट करना है, तो आप मॉडल मेकिंग कंपटीशन या ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जिसमें कि बच्चे खुद अपने हाथों से जो एलवीएम मॉडल है, जो रॉकेट था जिसके माध्यम से ये जो चंद्रयान है उसको लॉन्च किया गया था, चंद्रयान का जो लैंडर मॉड्यूल है, उसका ऑर्बिटर मॉड्यूल है और जो उसका रोवर मॉड्यूल है,
उसको भी बनाने का बच्चों के बीच एक कंपटीशन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि बच्चों के भीतर से क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी को कैसे आप बाहर निकालें, है ना? तो ये एक अच्छा है कि हर कोई बच्चा तो एकदम परफेक्ट मॉडल नहीं बनाएगा, बट हाँ, वो प्रयास ज़रूर करेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा प्रयास ज़रूर करे। वो फ़ोटो में देखे, वीडियो में देखे कि जो जीएसएलवी या एलवीएम रॉकेट कैसे दिखता है, वैसा कुछ वो बनाने की कोशिश करे। तो ये एक शुरुआत होती है किसी बच्चे को कोई भी विषय में पढ़ने या सीखने की एक शुरुआत होती है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता से ही शुरुआत होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक रॉकेट मेकिंग वर्कशॉप होता है। देखिए, ये रॉकेट मेकिंग वर्कशॉप जो है, जो कि हम भी कई स्कूलों पे कर चुके हैं और करते भी आ रहे हैं, ये एक लाइव वर्कशॉप होता है। लाइव वर्कशॉप मतलब हम बच्चों को आप चाहें तो रॉकेट की जो पूरी कार्यप्रणाली है, उसका फंक्शनिंग, कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, जैसे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है, इस नियम पर ही पूरा रॉकेट जो है हमारा काम करता है। वो कैसे काम करता है, रॉकेट में कितने पार्ट होते हैं, बूस्टर क्या होता है, रॉकेट के कितने प्रकार होते हैं, जैसे सॉलिड रॉकेट होता है, फिर लिक्विड रॉकेट होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सारे वर्कशॉप में आप उनको बता सकते हैं। बच्चे अपना खुद का रॉकेट बनाते हैं और उसको बनाने के बाद रियल टाइम पे, मतलब वास्तविक में, उसको लॉन्च करते हैं। और जब वो लॉन्च होता है, लॉन्च हो जाने के बाद फिर वो आकाश में जाकर ब्लास्ट होने के बाद पैराशूट के माध्यम से पूरी रॉकेट की जो बॉडी है वो ज़मीन पर लैंड करती है। तो ये ऐसा वर्कशॉप भी आप अपने स्कूलों में बच्चों को स्पेस एजुकेशन की ओर आकृष्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नीचे दिया भी गया है। अगर किसी भी प्रकार की आपको गाइडेंस या फिर ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे व्हाट्सएप किया कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ मेरे माइंड में था कि नेशनल स्पेस डे है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने स्कूल में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, ताकि बच्चों को किताबों से दूर एक नया उनको और कुछ सीखने को मिले, क्योंकि यही हमारा एक उद्देश्य रहता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं वो मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली शेयर करता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने से आपको एक उसके बारे में जानकारियाँ मिलती जाएंगी कि मैं जो क्या उसमें नया डाल रहा हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है आप मुझे उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।